उम्र का अंदाजा, जब ये देखो ये सारे छोटे बच्चे हैं ये, तो जब बच्चा पैदा होता है ना तो ये देखो ये इनके दूध, ये दांत देखिए, ये छोटे छोटे दांत होते हैं ये सबके, ये छोटे छोटे दांत हैं, ठीक है। अब इसके वैसे ये दांत अब ये तोड़ने वाला है क्योंकि इनके दांतों के बीच में गैप आ गया है, देखो ये ना। और इससे मैं छोटा बच्चा लूंगा, आले अच्छा इसका बांधा, अच्छा नहीं ये इससे छोटा बच्चा है तो ना ना ये तो बड़ा है भी, पर ये भी अब इसने दांत तोड़े नहीं है। आले ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ क्या, ये देखिए इनके छोटे छोटे दांत ही है अभी, ये दूध के दांत है, ठीक है ना। और ये हमेशा जोड़े में टूटेंगे, ठीक है। ये पहले जो बीच के ये दो हैं ये दांत टूटेंगे, ठीक। तो ये सारे बच्चे हैं। अब जैसे मैंने ये बच्चा दिखाया था, ये देखो ये प्योर, ये गुलाबी है, गुलाबी सो जाता है ये, देख रहे हो कहीं भी इसके खाल में, सब जगह इसकी पूंछ, ये देखिए पूरी, ठीक। ये पाठ है ये। इनके ना खुर भी सफ़ेद होते हैं, जितने गुलाबी होते हैं खुर भी इनका सफ़ेद होगा। हाँ मैंने इसमें सोजत में भी अलग अलग क्वालिटी आती है ना, ये प्योर गुलाबी बच्चा है ये, और बिना सींग वाले और सींग वाले दोनों होते हैं ये ठीक है। तो ये ऐसे दांत के बच्चे बचपन में ऐसे दांत लिए हुए बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अब ये थोड़े उम्र के बड़े बच्चे हैं, ये उससे छोटे बच्चे हैं। जब यदि आप पालोगे तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो बड़े इन छोटे बच्चों को खाने नहीं देते, ठीक है ना। ये उससे भी छोटे बच्चे हैं, जब इनके दांत देखेंगे ना आप, तो इनके दांत और ज़्यादा पास पास और ज़्यादा छोटे छोटे से होंगे। ये देखिए ये छोटे ज़्यादा दांत, ये भी दांत वैसे हैं, ठीक है। अब हम चलो इसी बकरी के देखने जाएं, ये बड़ी बकरी है। अभी ये इसने अपनी पहले दो दांत वाली कोई दिखाता हूँ, दिखा 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 दिखा, दो दांत कोई नहीं है। ये हो गया सर, ये जो खड़ी है ये हाँ, ये हो सकती है सर। ना ये भी चार हो गई, ये देखे ये चार दांत है, ठीक है ना। पहले ये जोड़े में ये दो वाले दांत टूटते हैं तो ऐसे चौड़े बड़े दांत आते हैं। फिर उसके बाद में ये दो दांत, तो यानी दो दांत यानी कम से कम ये 14 महीने से लेके 16 महीने की है ये, ठीक है ना, 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में है। फिर इसके बाद में ये दांत भी देखो, ये 4 दांत है, ये दांत बड़ा दांत है ना, इसके बगल में 2 दांत और हैं, ये छोटे छोटे हैं। तो ये कम से कम 2 साल की है ये, ठीक। उसके बाद मैंने ये पहले ये टूटे तो ये 2 बड़े बड़े आए, फिर ये टूटे और ये टूटे। अब इसके बाद में इसके ये देखो ये छोटे दांत दिख रहे हैं ना, ये 2 दांत और वो ये फिर बाद में टूटेंगे, 6 महीने बाद और टूटेंगे, तो तब ये फिर ऐसे। तो ये तकरीबन कितनी हुई, तकरीबन 2 साल के, तकरीबन 2 साल के करीब है। अंदाजा लगा सकते हैं हम इसका, कईयों के 12 महीने में टूटते हैं, कईयों के 14 महीने में टूटते हैं, कईयों के 15 महीने में। 14 महीने में टूटा है तो 6 महीने बाद भी दूसरा टूट जाएगा, 20 महीने का हो जाएगा वो। ये तो एक अंदाजा लगाते हो आप कि हाँ इसकी उम्र इतनी है, ठीक है ना। दूसरा अंदाजा लगाने का तरीका ये थनों के आकार से होता है, जैसे जैसे थनों बने और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जैसा आप कह रहे हैं ना, तो इस बकरी के कभी थनैला हुआ होगा, है ना, तो वो थन थोड़ा डैमेज हो गया और वो वाला उधर वाला सही है। अभी जो बड़ा है वो खराब है, नहीं सही है, वो सही है, बड़ा वाला सही है। शुरुआत में वो जो जिस थन में थनैला होगा ना, वो थन बड़ा होगा शुरुआत में, उसमें सूजन होगी और वो होगा, पर जब वो ठीक हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। एक में भी दूध नहीं आता होगा ना, हाँ, एक में दूध आता है मगर बहुत कम आता है, उसमें दूध की ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। पर उसमें दूध है इतना कि वो अपने बच्चा आराम से पाल सकती है और इन्हें भी पिला सकती है। तो जितनी जल्दी आप थनैला का इलाज शुरू कर देंगे ना, तो उतना कम डैमेज होगा उसमें। थन के अंदर दूध बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है।
और अक्सर ये थनैला की बीमारी बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद में ये अक्सर तब होती है। ये जैसे एक दूसरे की बकरी में फैलता तो नहीं है ना सर? ऐसे नहीं फैलेगा, ऐसे आपकी गलती से फैलेगा कि आपने सपोज उस थन का दूध हम खाली करने के लिए कहते हैं, खराब वाले थन का दूध खाली करने के लिए कहते हैं। आपने क्या करा कि ज़मीन में ही खाली कर दिया, ठीक है ना, दूध हुआ, दूध सूख गया, पर जो उसमें बैक्टीरिया है वो तो ज़मीन में ही रहेगा ना। तो अगली बार जब कोई बकरी बैठेगी तो उसके थन के अंदर वो ऐसा होता है कि जब बच्चा दूध पीता है ना, तो दूध पीने के लिए उसके अंदर एक पतली सी केराटिन यानी मोम टाइप की कोटिंग होती है, वो निकल आती है। छेद खुलता है तो छेद खुलने के बाद में दूध वो बच्चा पीता रहता है। फिर वो दोबारा जब बच्चे ने दूध पी लिया, फिर वो दोबारा छेद बंद होता है, उसके अंदर एक केराटिन जो प्रोटीन होता है यानी मतलब मोम टाइप का जो चीज़ होती है वो बनती है, ताकि उसके अंदर कोई कीटाणु ना जा सके। पर वो उसको बनने में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक लगता है। तो इस बीच में यदि आपकी बकरी नीचे बैठ गई और वो वहीं पे दूध पे हुए, तो उसके अंदर भी वो कीटाणु चले जाएगा। या क्या करा आपकी गलती से, आपने पहले क्या करा कि वो थनैला वाली दूध की बकरी का दूध निकाला या कुछ करा और आपके हाथ में भी लगाओ, फिर आपने दूसरी बकरी के लगाया, वो करा, तो फैलने के चांसेस ऐसे होते हैं। ठीक है ना। जब आपने खराब दूध निकालने के लिए कहते हैं हम तो किसी भी खराब बर्तन में निकालिए और फिर उसको कहीं ऐसी जगह फेंकिए या माने वॉश बेसिन में डाल दीजिए जहाँ की आपकी बकरी का कोई लेना देना नहीं होगा। आपको ये सफाई तो ये रखना ही होता है। ठीक है। तो दांत का ये देखे 4 दांत की थी, इसके बाद ये 6 दांत की होगी, 8 दांत की होगी। ठीक है ना। ये बकरी थी जैसे थी, ये इसने तो पूरे दांत कर लिए थे। अधिकतर है इसमें सिरोही है और सोजत है, 2 नस्ल है इसमें। सिरोही अपन इसको बोल सकते हैं। हाँ, ये सिरोही हो गई, वो भी सिरोही है, पर सिरोही में क्यों एक ये अजमेर या अजमेरी कहते हैं या परबतसरी कहते हैं, है वो भी सिरोही है। और यदि इसके इस टाइप में रहती और उसके सींग नहीं रहते, मुंडी रहती, तो वो नागौरी होती है। ठीक है। ये सोजत में दोनों टाइप के मिलते हैं, सींग वाली भी मिलती है और बिना सींग वाली भी मिलती है। घंटी भी आता है क्या सर ये जो? हाँ, इनमें सिरोहियों में ये होती है, वो सोजत में भी है क्या? हाँ, सोजत में भी होती है। होता है ये होता है। इंग्लिश में वाटल कहते हैं, WATT। खरीदने जाते हैं ना तो कॉस्ट भी पकड़ा देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, कई बार ऐसा होता है। ये है वो है। हाँ ना, देखो प्योरिटी में यदि प्योर सिरोही में भी आपको लेने में जाके तो परेशानी तो होगी, इतनी आसानी से वो मिलेगी नहीं, और वो मंडियों में नहीं आता माल। वो चीज़ें मंडी और आपके वो दलाल जो भी होते हैं वो नहीं दिला पाएंगे। शुरुआत में ये होता है कि भैया चलो आप कुछ भी माल लाओ, ऐसा ही माल ले आओ जैसी है बकरी यही है, पर बकरे में कंप्रोमाइज़ मत करो। ठीक है ना। बकरा जो लेना है ना आपने, वो बस जिस ऐसी चलना कि आपकी जैसे अपनी बेटी के लिए आप दूल्हा चुनने जाते हो ना, आपने ऐसे चुनना है, सब गुण देख के वो करके वो चीज़ लेनी है आपने। तो आगे वाली भविष्य जो आता है फिर वो बच्चे अच्छे आते हैं। जैसे वो ब्रीडर है उनका, वो खूबसूरती सब कुछ है, सब कुछ है तो इस टाइप में उसका जो छोटा वाला वो भी बड़ा अच्छा सा है। तो अब इनसे जो क्रॉस कराएंगे तो सब वो सोजत से क्रॉस कराएंगे तो प्योर आएगा, और इससे क्रॉस कराएंगे नहीं इससे सिरोही से तो गुजरी आएगा। उसमें सफ़ेद धब्बा और ये मैंने सफ़ेद ज़्यादा होगा और भूरे भूरे धब्बे होंगे उसमें आने वाली जनरेशन में। अब जैसे वो है जी, ये गुजरी है बकरी, ये बड़ी सी यहाँ पे बैठी हुई है।